प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 में संवाद सेतु का अध्याय साक्षात्कार लेने की कला, जिसमें हमने पिछले टॉपिक में इसकी शब्दावली के बारे में पढ़ा। और शब्दावली में आपको साक्षात्कार के बारे में भी बताया था, अर्थात इंटरव्यू इंग्लिश में कहा जाता है कि किसी विशेष क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति, चाहे उसकी कृति के आधार पर हो या अन्य कोई विशेष कार्य हो या कोई खोज पर आधारित हो या विज्ञान पर आधारित हो या खेल पर आधारित हो, किसी भी क्षेत्र में उसने विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की है, तो उस व्यक्ति से प्रश्नोत्तर के माध्यम से उसके बारे में जानना और जानकर क्या है जनता को बताना, वही क्या कहलाता है, साक्षात्कार कहलाता है। तो अब हम उससे आगे पढ़ेंगे। तो शब्दावली के बाद हमारा पहला प्रश्न बनता है एक अच्छे साक्षात्कार कर्ता के गुण। एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता के गुण, यानी कहने का आशय है कि आपके मन में भी जिज्ञासा है या आप भी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं या आप भी एक साक्षात्कारकर्ता बनना चाहते हैं, इंटरव्यू लेने वाला बनना चाहते हैं, तो आपको साक्षात्कारकर्ता बनने से पहले ऐसे कौन कौन से गुण हैं जिनको अपनाना बहुत ही जरूरी है ताकि आप अच्छे साक्षात्कारकर्ता बन सके। तो इसके निम्न गुण होंगे। एक अच्छे साक्षात्कार कर्ता में नम्रता, संयम, तुरंत बुद्धि, मनोविज्ञान का ज्ञान, तटस्थता, व्यवहार कुशलता, अपनेपन का भाव, आदि गुण होने चाहिए। उसमें प्रश्न निकालने की योग्यता होनी चाहिए। वह क्रोधी स्वभाव
क्रोधी स्वभाव का ना हो तथा विषयतर ना भटके तथा साक्षात्कार देने वाले के समक्ष निर्भीक भाव से रहे। ये है एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता के गुण। यानी एक अच्छा साक्षात्कारकर्ता बनना है तो उसमें नम्रता यानी विनम्रता होनी चाहिए। संयम, बहुत ही संयमी स्वभाव का होना चाहिए। धैर्य उसको रखना चाहिए। तुरंत बुद्धि अर्थात जिसका साक्षात्कार लिया जा रहा है वो क्या कह रहा है उसकी बातों में से ही प्रश्न निकालकर उससे करने वाला और हाजिर जवाबी हो। मनोविज्ञान का ज्ञान, जिसका साक्षात्कार वो ले रहा है उसके हाव भाव देखकर ही उसके मन की बात वो जान सके। तटस्थता, जो प्रश्न उसने पूछ लिया या अपने मुद्दे से वो भटके नहीं, अपनी बात पर वो अड़ा रहे, टिका रहे। व्यवहार कुशलता, उसका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, यानी उसमें निजी दुश्मनी का कोई भाव नहीं होना चाहिए। अपनेपन का भाव आदि गुण उसके अंदर होने चाहिए। उसमें प्रश्न निकालने की योग्यता होनी चाहिए, यानी सामने वाला जो जवाब दे रहा है उसी के जवाब में से प्रश्न निकालकर तुरंत उसके सामने करने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। वे क्रोधी स्वभाव का ना हो। कई बार सामने वाला जो है अलग अलग तरह के जवाब से या प्रश्नों से साक्षात्कारकर्ता को भड़काने की कोशिश करता है, तो ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। तथा विषयतर ना भटके, यानी जिस विषय पर साक्षात्कार लिया जा रहा है उसी विषय से संबंधित ही वो रहे, उससे भटककर अलग ना जाए। तथा साक्षात्कार देने वाले के समक्ष वो निर्भीक भाव से रहे, यानी किसी भी बात से वो डरे नहीं। तो ये थे एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता के गुण। अगला पॉइंट हमारा बनता है, अगला प्रश्न जो बनता है हमारा वो ये है, अखबार या टीवी में से, टीवी यानी टेलीविजन में से आप किसके लिए साक्षात्कार देना चाहेंगे। अखबार या टीवी में से आप किसके लिए साक्षात्कार देना चाहेंगे? तो इसका उत्तर क्या होगा? यदि आप साक्षात्कार के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे तो आप अपनी बुद्धि लगा सकते हो कि आप किसके लिए साक्षात्कार देना चाहेंगे। और यदि हमारी मान्यता के अनुसार पूछें तो अखबार या टीवी में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण
टीवी में साक्षात्कार देने का है, ना कि अखबार में। क्यों, वो अभी आपको हम यहाँ बताते हैं। तो मैं अपने स्तर पर आपको बता रहा हूं, मैं अखबार या टीवी में से टीवी के लिए साक्षात्कार देना पसंद करूंगा। क्योंकि अखबार का क्षेत्र सीमित है तथा इसका संबंध केवल पढ़े लिखे लोगों से ही है। फिर संवाददाता से इसका सीधा संबंध नहीं जुड़ पाता। संवाददाता के हाव भाव उस पर अपना असर नहीं छोड़ पाते। वे केवल अपने अखबार में दिए संवाद से ही जाना जाता है। इसके आगे टीवी के बारे में ऊपर लिख रहे हैं, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि इसको मिटा सके। आगे है परंतु टीवी के माध्यम से साक्षात्कार
कर्ता अपने हाव भाव प्रदर्शित कर सकता है तथा इसकी पहुंच भी विश्व स्तर पर है, इसको देखने वाले पढ़े लिखे तथा अनपढ़ दोनों तरह के लोग हैं, इसकी भाषा भी सरल तथा सुबोध होती है। तो ये है अखबार या टीवी में से आप किसके लिए साक्षात्कार देना चाहेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि हम अखबार या टीवी में से टीवी के लिए साक्षात्कार देना पसंद करेंगे, क्योंकि अखबार का क्षेत्र सीमित है। ये दूर दराज के क्षेत्रों में जहां आवागमन के साधन उपलब्ध नहीं है वहां पहुंच नहीं सकती है, तथा इसका संबंध केवल पढ़े लिखे लोगों से ही है। जो पढ़े हुए हैं वही अखबार खरीद कर पढ़ते हैं। इसकी भाषा भी क्लिष्ट होती है, ज्यादा मैंने बढ़ाकर नहीं लिखा, आप और आप बढ़ा सकते इसको। फिर संवाददाता, जिसने वो साक्षात्कार या संवाद लिखे हैं वो प्रत्यक्ष में पढ़ने वाले के सामने उपस्थित नहीं होता। पढ़ने वाले को क्या मालूम संवाददाता कैसा है, उसके हाव भाव कैसे हैं। संवाददाता अपनी छाप उन पर नहीं छोड़ पाएगा। संवाददाता से अखबार पढ़ने वाला प्रभावित नहीं हो पाएगा, इसलिए उसके वे क्या संबंध नहीं जुड़ पाता। संवाददाता के हाव भाव उस पर अपना असर नहीं छोड़ पाते। वे केवल अपने अखबार में दिए संवाद से ही जाना जाता है। केवल अखबार में उसके संवाद, उसका साक्षात्कार पढ़कर ही बस जान पाते हैं कि ये उसने लिखा है, बाकी उससे हमारे इतना कोई संबंध नहीं होता। वही टीवी के माध्यम से साक्षात्कार करता जो है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष में सामने बैठा हुआ होता है। जब हम टीवी देख रहे हैं तो टीवी पर वो संवाद करने वाला यानी साक्षात्कार लेने वाला प्रत्यक्ष में सामने बैठा होता है। उसके बात करने का तरीका, उसका बैठने का तरीका, उसके हाव भाव, वो जवाब कैसे दे रहा है, प्रश्न कैसे कर रहा है, सब प्रदर्शित हो जाते हैं। और उसकी पहुंच भी, इसकी पहुंच, टीवी की पहुंच भी विश्व स्तर पर है। विश्व के प्रत्येक कोने में टीवी देखा जाता है। और इसको देखने वाले लोग, जो सबसे बड़ी इसकी विशेषता है, वो पढ़े लिखे तो होते होते उसके साथ अनपढ़ भी होते हैं। उसके लिए पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसकी भाषा भी सरल तथा सुबोध होती है, जिसको आसानी से अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सके। इसलिए मेरे अनुसार हम टीवी के लिए क्या है साक्षात्कार देना पसंद करेंगे, ताकि हमें भी पहचान मिल सके। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि इसको मिटा सके। नीचे वाला भी हमने मिटाया नहीं था, आधा मिटाया था। अगला क्वेश्चन है अपना, अपने क्षेत्र के
विधायक से साक्षात्कार के लिए आप क्या तैयारी करेंगे? अर्थात मैंने तो प्रश्न केवल विधायक लिखा है, आप अन्य भी कोई लिख सकते हो। यदि सरपंच का साक्षात्कार लेना है या विधायक का लेना है या जिला पार्षद का लेना है या प्रधान का लेना है या मुख्यमंत्री जी का साक्षात्कार लेना है, यानी किसी भी नेता से आपको साक्षात्कार करना है, तो उसके लिए आप क्या तैयारी करेंगे? सीधी साक्षात्कार नहीं हो जाता, उससे पहले हमें कुछ तैयारी भी करनी पड़ती है। तो क्या तैयारी करेंगे हम? अपने क्षेत्र के विधायक से साक्षात्कार के लिए हम सबसे पहले विषय का चयन करेंगे। फिर विधायक जी से मिलकर उसे विषय से अवगत करवाकर साक्षात्कार के लिए समय मांगेंगे। फिर हम प्रश्नों का निर्माण करेंगे जो इस प्रकार के हो सकते हैं। तो यानी आपको अपने क्षेत्र के विधायक का साक्षात्कार लेना है, तो सबसे पहले हम अपने क्षेत्र के विधायक से साक्षात्कार के लिए विषय का चयन करेंगे। यानी अपने स्तर पर ही हम ये पहले निश्चित करेंगे कि हम जिस विधायक से साक्षात्कार करना चाहते हैं, साक्षात्कार में हम किस समस्या के बारे में उससे बात करें या करेंगे, तो वो विषय हमें पहले ही चुनकर रखना पड़ेगा, अचानक से नहीं। पहले हम विषय चुनेंगे जिससे संबंध में साक्षात्कार लेना है। फिर हम विधायक जी से मिलकर उसे भी उस विषय के बारे में बताएंगे, अवगत कराएंगे, मतलब उसको बताएंगे कि इस विषय पर हम आपसे साक्षात्कार करना चाहते हैं। फिर हम उससे समय मांगेंगे कि भाई आप साक्षात्कार के लिए कब आ सकते हो या हम कब आए। यदि टीवी पर दिखाना है तो उसको स्वयं स्टूडियो में चलकर आना पड़ेगा,
विधायक जी को, और यदि हमें किसी अखबार आदि के लिए लिखना है तो हम उसको कहीं भी मिल सकते हैं, किसी भी स्थान पर, उसके घर पर भी जाकर उसका साक्षात्कार ले सकते हैं, क्योंकि उसको लाइव यानी प्रत्यक्ष में नहीं दिखाया जाता। फिर उससे समय मांगकर कि वो कब साक्षात्कार देगा, हम वापिस आकर प्रश्नों का निर्माण करेंगे। पहले प्रश्न तैयार रखेंगे कि जब साक्षात्कार लिया जाएगा विधायक जी का, तो उससे हमें क्या क्या प्रश्न पूछने होंगे या क्या क्या प्रश्न पूछेंगे। इसलिए मैंने लिखा है इस प्रकार के हो सकते हैं या इस प्रकार के होंगे, क्योंकि सबके अपने अपने प्रश्न होते हैं, तो प्रश्न कुछ भी हो सकते हैं और कोई भी समस्या के ऊपर हो सकते हैं। तो ये सामान्य प्रश्न है। तो प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे पहला प्रश्न, आप अपने क्षेत्र में विकास की क्या संभावनाएं देखते हैं। दूसरा बिंदु, उन संभावना या योजनाओं को कैसे पूरा किया जाए। उन योजनाओं की क्रियान्विति के लिए जन सहभागिता कैसे प्राप्त की जाए। चौथा बिंदु है योजना पूर्ण होने की समयावधि क्या रहेगी। नंबर 5, योजना पूर्ति के लिए वित्त व्यवस्था का आधार क्या रहेगा। तो ये मैंने अपनी तरफ से प्रश्न बनाया है। इस प्रकार आप भी प्रश्न बना सकते हो कि जो जो विधायक जी से प्रश्न करने हैं। भाई हमने समस्या का चयन कर लिया, अब हमने विधायक जी से ये प्रश्न पूछने हैं जब उसका साक्षात्कार लिया जाएगा। तो पहला प्रश्न, आप अपने क्षेत्र में विकास की क्या संभावनाएं देखते हैं। यानी विधायक महोदय से हम पहला प्रश्न करेंगे
कि हमारे क्षेत्र में आपको किस क्षेत्र में किस चीज का विकास करने की संभावना दिखाई देती है। तो उनका उत्तर देगा जो देगा। फिर हमारा अगला प्रश्न होगा कि उन संभावनाओं या योजना को कैसे पूरा किया जाएगा। फिर उन योजनाओं की क्रियान्विति के लिए जन सहभागिता कैसे प्राप्त की जाए, यानी योजना बता दी, योजना को पूरा कैसे करना है ये भी बता दिया, और किसी भी योजना को पूरा करने के लिए जन सहभागिता यानी जनता का सहयोग भी बहुत ही जरूरी होता है। बिना जनता के सहयोग के हम कोई कार्य नहीं कर सकते। तो वही अगला प्रश्न साक्षात्कारकर्ता का होगा विधायक जी के लिए कि आप लोगों की सहभागिता, उनका सहयोग कैसे प्राप्त करेंगे। योजना पूर्ण होने की समय अवधि क्या रहेगी। कई बार सरकारी योजनाएं शुरू तो हो जाती हैं, या तो बीच में अटक जाती है या पूरी होती ही नहीं है, या बहुत लंबा समय लग जाता है। तो ये भी प्रश्न उससे पूछा जाएगा जो योजना शुरू करोगे आप वो कितने समय में पूरी हो जाएगी। फिर उस योजना की पूर्ति के लिए वित्त व्यवस्था यानी धन, पैसे की व्यवस्था कहाँ से होगी, पैसा कहाँ से लगाएगा, केंद्र लगाएगा या राज्य सरकार लगाएगी या जनता के ऊपर करों के माध्यम से उस पैसे को प्राप्त किया जाएगा। अब इसके नीचे हम कुछ भी नहीं लिख रहे क्योंकि अखबार हो तो भी इसमें कुछ नहीं लिखा जाता, और अगर प्रत्यक्ष में टीवी के सामने चल रहा है तो उसमें हम संबोधन या अभिवादन कर सकते हैं, लेकिन अखबार में इतना ही हम लिखकर छोड़ देते हैं क्योंकि अखबार में कोई संबोधन या अभिवादन की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि प्रत्यक्ष में बातचीत नहीं चल रही होती। तो साक्षात्कार लेने की कला में प्रश्न तो बहुत सारे बनते हैं। अब ये 3 प्रश्न करवाए हैं, कल कुछ और अच्छे प्रश्नों के साथ आपको साक्षात्कार लेने की कला को आगे पढ़ाया जाएगा। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। धन्यवाद।